कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां हवा में शांति है, लेकिन हर पत्थर ज्ञान की गवाही देता है। यह वो भूमि है जहां कभी हजारों विद्यार्थी अपने सपनों के साथ आए थे, जहां हर सुबह मंत्रों की गूंज से शुरू होती थी और हर रात दीपक की लौ से खत्म। यह है नालंदा। 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग था। भारत उन्नति की राह पर था और इसी दौर में सम्राट कुमार गुप्त ने एक सपना देखा, एक ऐसा केंद्र बनाने का सपना जहां ज्ञान सीमाओं से परे हो, एक ऐसा स्थान जहां दुनिया के हर कोने से लोग आ सकें, सीख सकें और मानवता को नई दिशा दे सकें। और इस सपने ने जन्म दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा, जिसका अर्थ है असीमित ज्ञान। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक जीता जागता तीर्थ था। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ सिर्फ जिज्ञासा लाता था और लौटते समय अपने साथ ले जाता था सत्य की खोज। सूरज की पहली किरण जैसे ही नालंदा की विशाल दीवारों पर पड़ती, छात्र अपनी चटाई लेकर आचार्यों के पास इकट्ठा हो जाते। कहीं संस्कृत के श्लोकों की गूंज सुनाई देती, कहीं बौद्ध दर्शन पर गहन चर्चा चलती, किसी कोने में खगोल शास्त्र की गूढ़ गणनाएं होती, तो कहीं आयुर्वेद के रहस्य सिखाए जाते। यहां शिक्षा सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, यह आत्मा को भी छूती थी। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, धर्मगूंज यानी ज्ञान का खजाना। कहा जाता है कि यह 9 मंजिला इमारत थी जिसमें लाखों ग्रंथ संग्रहित थे। इतिहासकार लिखते हैं कि इस लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि जब इसे जलाया गया तो यह महीनों तक जलती रही। सोचिए, वह आग सिर्फ कागज नहीं जला रही थी, वह आग मानव सभ्यता का इतिहास जला रही थी। लेकिन उस दुखद अंत तक पहुंचने से पहले आइए महसूस करते हैं नालंदा की जीवन शैली को। यहां प्रवेश आसान नहीं था, विद्यार्थियों को कठोर परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरु स्वयं प्रश्न पूछते और केवल वही छात्र प्रवेश पाता जो उनकी कसौटी पर खरा उतरता। यहां लगभग 10,000 छात्र और 1500 आचार्य रहते थे। हर कोई अपनी विद्या, अपने अनुसंधान में डूबा रहता और हर जगह सिर्फ एक ही माहौल था, ज्ञान, विमर्श और साधना का। नालंदा की गलियों में आपको दुनिया की कई भाषाएं सुनाई देती, पाली, संस्कृत, प्राकृत, चीनी, यहां तक कि यूनानी भाषा भी। विदेशों से लोग यहां आते। चीन के यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने यहां सालों तक अध्ययन किया। उन्होंने लिखा कि नालंदा का वातावरण बेहद अनुशासित था। सुबह से शाम तक शिक्षा और साधना चलती और रातें भी अक्सर चर्चाओं में बीत जाती। सोचिए, 1500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अंधविश्वास और अज्ञानता में डूबे थे, तब भारत में ऐसा विश्वविद्यालय था जहां विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन पर गहन शोध हो रहा था। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के लिए आशा की किरण था। लेकिन इतिहास हमेशा दयालु नहीं होता। 12वीं सदी आई और उसके साथ आई तबाही। बख्तियार खिलजी नाम का आक्रमणकारी नालंदा पहुंचा। कहते हैं उसने विश्वविद्यालय की भव्यता देखी और उसे भय हुआ कि यह स्थान लोगों की चेतना को इतना प्रबल बना देगा कि उसका साम्राज्य कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। और फिर उसने आग लगा दी। लाखों ग्रंथ धधकते रहे। दिन, हफ्ते, महीने तक आग बुझी नहीं। वो सिर्फ ग्रंथ नहीं थे, वो पीढ़ियों का अनुभव था। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सभ्यता की आत्मा थी। नालंदा राख हो गया। लेकिन क्या वास्तव में नालंदा खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि किताबें जल सकती हैं लेकिन विचार कभी नहीं। नालंदा आज भी जीवित है, हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में। और यही कारण है कि सदियों बाद भारत ने फिर से नालंदा को जीवित किया। 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ। आधुनिक इमारतें, नई तकनीकें, लेकिन आत्मा वही पुरानी, ज्ञान की खोज, सत्य की तलाश। दोस्तों, नालंदा हमें याद दिलाता है कि असली ताकत तलवार में नहीं, ज्ञान में है। तलवार से साम्राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान से सभ्यता बनाई जाती है। तलवार डर पैदा करती है, लेकिन ज्ञान आशा जगाता है। नालंदा की राख से भी यही आवाज आती है, ज्ञान अमर है। आज जब आप नालंदा के खंडहरों में खड़े होते हैं तो लगता है जैसे हवाएं अब भी फुसफुसा रही हों, जैसे उन पत्थरों में अब भी छात्रों की आवाजें गूंज रही हों, जैसे हर टूटी दीवार अब भी कह रही हो, हम जल गए लेकिन ज्ञान कभी नहीं जलेगा। नालंदा सिर्फ अतीत नहीं है, यह भविष्य है। यह हमें यह समझाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य नौकरी नहीं बल्कि चेतना का विकास है।
और यही है भारत की सबसे बड़ी पहचान। तो अगली बार जब आप नालंदा का नाम सुने तो उसे सिर्फ इतिहास का हिस्सा मत समझिए, उसे एक वादा समझिए। वादा इस बात का कि ज्ञान की लौ कभी नहीं बुझेगी, चाहे आंधियां आए, चाहे आग लगे, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। और यही है नालंदा की असली विरासत। जय हिंद, जय भारत।